वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग मॉड्यूल पे आ गए थे। व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? आपने लास्ट क्लास में वर्किंग विथ फंक्शन वाले चैप्टर में इस टर्म को कई बार सुना होगा। बताइए बच्चों, क्या होता है मॉड्यूल? यस, एग्जैक्टली। जनरली हम क्या करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट इज टर्म्ड एज मॉड्यूल। हर इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, मॉड्यूल कहा जाता है। द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट इज नोन एज मॉड्यूल, राइट। तो किसी लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, किसी लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसे हम मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। अब मॉड्यूल क्यों बनाते हैं भाई? क्यों हम लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं? लास्ट क्लास में हमने डिटेल में बात की थी, उसके रीजन भी देखे थे। तो इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जैक्टली, प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है, एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेता है, स्पीड फास्ट हो जाती है। कोई फीचर में चेंजेस करने हैं तो इजीली किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में कर दें तो वो आसानी से हो जाता है। उसके लिए पूरे प्रोग्राम को ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं करती पड़ती। इस तरह के छोटे छोटे से हमने रीजन देखे थे, जो यूजफुल रीजन्स होते हैं, जिसके लिए जो मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए हमको लगता है कि लार्ज प्रोग्राम को मॉड्यूल में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जो बेनिफिट होते हैं मॉड्यूलैरिटी के, राइट, वो हमने देखे थे। अनदर यूजफुल फीचर ऑफ हैविंग मॉड्यूल्स इज दैट इट्स कंटेंट कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स। मॉड्यूल बनाने का एक फायदा यह है बच्चों की, पाइथन में यदि हम कोई मॉड्यूल बनाएंगे तो उसके कंटेंट को दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रीराइट एंड रिक्रिएट देम। यदि हमें सेम कोड की जरूरत होती है तो हमें दोबारा उस कोड को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में बहुत अच्छी बात है, यदि आप एक मॉड्यूल बना लेते हैं और उस फंक्शनैलिटी की आपको इन फ्यूचर किसी दूसरे प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है तो यू नीड नॉट टू क्रिएट अगेन, you just you just use that module in your program। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, राइट। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो पाइथन में मॉड्यूल बनाए जाते हैं तो उस मॉड्यूल में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। अब मैं मॉड्यूल की बात करूं तो बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा मैं स्क्रिप्ट फाइल बनाता था। तो मॉड्यूल को आप एक फाइल की तरह समझें। ठीक है, जैसे ये बता रहा है, पाइथन मॉड्यूल इज व्हाट, इट इज अ फाइल विद डॉट पाई फाइल एक्सटेंशन। अब उस फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशंस हो सकती हैं, स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और कुछ क्लास हो सकती हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि पाइथन मॉड्यूल इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल विच कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। जिस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, है ना, क्लास हो सकती हैं, और वो सारा का सारा जो फाइल है एक पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता हो, राइट। इसको पाइथन उसको पाइथन मॉड्यूल बोला जाता है, राइट। तो मॉड्यूल इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल, राइट, दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक, अ पाइथन मॉड्यूल कैन कंटेन मच मोर देन जस्ट फंक्शंस। फंक्शन से थोड़ा ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। फंक्शन भी मॉड्यूल ही होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो फाइल है, पाइथन फाइल। उसके अंदर फंक्शंस, कुछ फंक्शनैलिटी फंक्शन से ज़्यादा होती है। अब पाइथन मॉड्यूल इज अ नॉर्मल पाइथन फाइल डॉट पाई फाइल एक्सटेंशन containing one or more of the following objects related to a particular task। जैसे बच्चों मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं अपना पाइथन ओपन करता हूँ। इसमें देखिए बच्चे, जब आप एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन हो जाती है। तो ये स्क्रिप्ट फाइल को जब आप सेव करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है ये डॉट पाई होता है। क्या होता है? डॉट पाई फाइल से सेव होता है। तो ये समझ लो कि ये जो फाइल है पूरी, ये फाइल क्या बन जाएगी? एक मॉड्यूल बन जाएगी, राइट।
इस मॉड्यूल के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो, इस फाइल के अंदर कोई फंक्शन भी बना सकते हो, एक या एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकती हैं, क्लास डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा फाइल जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसमें जो कोडिंग की जाएगी वो एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हो। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई एक सम फंक्शन बनाया था, तो वो 2 नंबर का सम करके हमें रिटर्न करता था। फैक्टोरियल का बनाया था तो उसमें एक नंबर देते थे, वो हमें फैक्टोरियल रिटर्न करता था। तो उनका फंक्शनैलिटी फिक्स था। इसी तरीके से हम इस फाइल को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि इसमें जो हम कंटेंट रखेंगे वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करता हो। ओके, तो एक पाइथन मॉड्यूल इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल, और उस फाइल के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। डॉक स्ट्रिंग हो सकती है। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों, कमेंट्स की तरह होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से। अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंगल लाइन कमेंट हैश से करते थे, है ना। ये कह रहा है ट्रिपल कोटेड कमेंट्स होगा जो यूजफुल होता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। हम ऊपर ही हेडिंग ट्रिपल कोट से स्टार्ट होते हैं, एनक्लोज होते हैं, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं भाई ये मॉड्यूल किस पर्पज से यूज हो रहा है। फॉर डॉक्यूमेंटेशन द डॉक स्ट्रिंग्स शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इनसाइड अ मॉड्यूल। कह रहा है कि डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी फाइल में सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। दिस विल enclose your doc strings which are used, only use doc strings which are used for documentation purpose। ठीक है, आप इसको मल्टीपल लाइन में भी ले जा सकते हैं, इसको मल्टी लाइन कमेंट्स भी बोला जाता है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या है, सबसे ऊपर लिखा जाता है मॉड्यूल में। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ये बताता है कि आपका मॉड्यूल क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है, क्या पर्पज क्या है, राइट। और ट्रिपल कोट्स में लिखे जाते हैं। ये कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं विच डू नॉट एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। और क्या हो सकता है बच्चों आपका, बच्चों आज मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखूंगा, डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप इतना कवर कर लेना, क्योंकि स्पीड से चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा साथ साथ आप भी स्टडी करिए, तभी आपको क्लियर होगा। तो एक मॉड्यूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस आपने भी पीछे पढ़े ही हैं लास्ट क्लास में, राइट। और जनरली आपके जो मॉड्यूल होते हैं उनका जो नाम दिया जाता है डॉट पाई एक्सटेंशन से वो सेव होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेव करूं, सेव, तो ये अपने यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ माई मॉड्यूल 1। तो ये जब सेव होगा बच्चों इसके अंदर, तो माई मॉड्यूल 1 डॉट पाई नाम से ये सेव होगा। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स थोड़ा आप पढ़िए इसको, आज इतना ही रखेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कल कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।